हेलो दोस्तों, प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बाकी के 50 एमसीक्यूज के बारे में। और इससे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला पार्ट जो है वो रिलीज हो चुका है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला एमसीक्यू है, सरफेस टेंशन इज फिनोमेना ड्यू टू। तो सरफेस टेंशन जो है वो डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड बिटवीन फोर्स ड्यू टू कोहेजन एंड एडहेजन जो है ऑप्शन सी वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। दूसरा एमसीक्यू है, वन स्ट्रोक इज इक्वल टू। तो वन स्ट्रोक जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। तीसरा एमसीक्यू है, वन पोइज इज इक्वल टू। तो वन पोइज जो है वो 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। चौथा एमसीक्यू है, फॉर अ लिक्विड ड्रॉपलेट इंटरनल प्रेशर इज एक्सेस ऑफ आउटसाइड प्रेशर इज गिवन बाय। तो एक ड्रॉपलेट होता है लिक्विड का, तो उसमें इंटरनल प्रेशर जो है वो कितना होगा। तो वहाँ पे हो जाएगा आंसर 4 सिग्मा अपॉन डी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। पांचवा एमसीक्यू है, ऑल द लिक्विड सरफेस टेंड्स टू स्ट्रेच दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। छठा एमसीक्यू है, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। तो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मर्क्यूरी मैनोमीटर से नापते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। सातवां एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन लिक्विड इज। तो पास्कल लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो सभी दिशाओं में प्रेशर जो है वो समान होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। आठवां एमसीक्यू है, डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज टू मेजर। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऊपर दिए गए सभी ऑप्शंस जो है वो सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नौवा एमसीक्यू है, द सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट्स द सीजी ऑफ इमर्स सरफेस। तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो बिलो सीजी के होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 10वां एमसीक्यू है, फ्लोटिंग बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन। तो फ्लोटिंग बॉडी जो होगी वो मेटासेंट्रिक हाइट जो है वो पॉजिटिव होगी, तो स्टेबल कंडीशन में होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 11वां एमसीक्यू है, मेटा सेंटर हाइट ऑफ टू बॉडी ए एंड बी आर 1 मीटर एंड 1.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की ओर नज़र डालें तो यहाँ पे जिसकी मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा होगी वो स्टेबल होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 12वां एमसीक्यू है, द लैमिनार फ्लो इज ऑल्सो कोल्ड। तो लैमिनार फ्लो जो है उसको हम स्ट्रीमलाइन और विस्कस फ्लो बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 13वां एमसीक्यू है, फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो 3 डायमेंशनल फ्लो होता है रिवर का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 14वां एमसीक्यू है, वोटिसिटी इज गिवन बाय। तो वोटिसिटी जो है वो 2 टाइम्स रोटेशन के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 15वां एमसीक्यू है, द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन विथ द फोर्स कोजिंग द फ्लो इज नोन एज। तो फ्लूइड मोशन की जो स्टडी है इसमें अगर हम फोर्स का भी इंक्लूड कर ले तो उसको हम बोलेंगे डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 16वां एमसीक्यू है, द रेट ऑफ फ्लो थ्रू वेंचुरी मीटर वेराइज एज। तो वेंचुरी मीटर में जो फ्लो है वो h⁻1/2 के हिसाब से वेरी करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 17वां एमसीक्यू है, इन केस ऑफ पैरेलल पाइप। पैरेलल पाइप के केस के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल डिस्चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पाइप और टोटल लॉस ऑफ हेड इक्वल टू सम ऑफ लॉस ऑफ ऑल पाइप। तो वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 18वां एमसीक्यू है, पाइप्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल टू। तो पैरेलल में पाइप अरेंज करके हमें क्या मिलेगा। तो वो है इंक्रीज डिस्चार्ज। जो ऑप्शन है बी वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 19वां एमसीक्यू है, डिस्चार्ज ओवर ट्राइंगुलर नोचिस इज। ट्राइंगुलर नोचिस होती है उसका डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h⁻5/2 होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 20वां एमसीक्यू है, अपर सरफेस ऑफ वियर ओवर विच वाटर फ्लो इज नोन एज। तो उस पार्ट को हम बोलेंगे क्रीस्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 21वां एमसीक्यू है, द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शनल फैक्टर इज। तो उसके रिलेशन को बोलेंगे सी एफ इज इक्वल टू 4F।
यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 22वां MCQ है, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इज। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 287 जूल किलोग्राम केल्विन है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 23वां MCQ है, इन सुपरसोनिक फ्लो इफ द एरिया इंक्रीज देन। तो सुपरसोनिक फ्लो में क्या होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 24वां MCQ है, द इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कैन बी निगलेक्टेड इफ मैक नंबर इज। तो कंप्रेसिबिलिटी को निगलेक्ट करने के लिए मैक नंबर जो है वो अप टू 0.2 होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 25वां MCQ है, शियर स्ट्रेस डेवलप ऑन फ्लूइड एलिमेंट इफ। तो शियर स्ट्रेस जो है वो फ्लूइड इज विस्कस एंड फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में होगा, तो वहाँ पे क्रिएट होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 26वां MCQ है, बॉडी इज फ्लोटिंग इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज दैट द CG इज लोकेटेड बिलो। तो CG जो है वो मेटा सेंटर के बिलो होगा, तो ऊपर वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 27वां MCQ है, इन फ्लूइड शियर स्ट्रेस इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, द फ्लूइड इज क्लासिफाई एज। तो इसको हम बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 28वां MCQ है, द विस्कोसिटी हैज डायमेंशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो विस्कोसिटी का डायमेंशन जो है वो M/LT होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 29वां MCQ है, द पॉइंट इन इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ लिक्विड मे बी टेकन इनटू एक्ट इज नोन एज। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, सेंटर ऑफ प्रेशर। 30वां MCQ है, विच ऑफ द प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंट लीस्ट प्रेशर। तो यहाँ पर लीस्ट प्रेशर के बारे में पूछा गया है, तो वो होगा न्यूटन पर mm², तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 31वां MCQ है, रियल फ्लूइड इज एनी फ्लूइड विच। तो रियल फ्लूइड हम किसे बोलेंगे, तो ऑप्शंस में से अगर हम देखें, विस्कोसिटी जिस फ्लूइड में होगी उसको हम बोलेंगे रियल फ्लूइड, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 32वां MCQ है, इन फ्लो फील्ड स्ट्रीमलाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स आर। ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो स्ट्रीमलाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन जो है वो ऑर्थोगोनली होगी और फील्ड में कहीं पे भी हो सकती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 33वां MCQ है, इफ द फ्रॉड नंबर ऑफ फ्लो इन एन ओपन चैनल इज मोर देन 1, द फ्लो इज कॉल्ड। तो ओपन चैनल में अगर फ्रॉड नंबर 1 से ज़्यादा होगा तो उस फ्लो को हम बोलेंगे शूटिंग टाइप फ्लो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 34वां MCQ है, ऑस्किलेटिंग हाइड्रोलिक जंप अकर व्हेन फ्रॉड नंबर इज। फ्रॉड नंबर जो 2 होगा तो ऑस्किलेटिंग हाइड्रोलिक जंप जो है वो क्रिएट होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 35वां MCQ है, सेंट्रीफ्यूगल पंप टेक टू मच पावर ड्यू टू। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर ज़्यादा पावर ले रहा है तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि एयर इन वाटर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 36वां MCQ है, अ फुटवॉल इज प्रोवाइड ऑन। तो फुटवॉल जो है वो कल्पन टरबाइन के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 37वां MCQ है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऑलवेज। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है वो ऑलवेज टोटल एनर्जी लाइन के बिलो होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 38वां MCQ है, इफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नॉइसी इन ऑपरेशन इट मे कॉज ड्यू टू। तो मैकेनिकल डिफेक्ट की वजह से सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो नॉइसी हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 39वां MCQ है, इफ द मैक नंबर इज यूनिटी देन फ्लो इज। तो अगर मैक नंबर यूनिटी है यानी कि एक है, तो उसको हम बोलेंगे सोनिक फ्लो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 40वां MCQ है, मैक नंबर इज रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू। तो मैक नंबर जो है वो इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स का रेशियो है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 41वां MCQ है, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक स्पीड इज। तो उसको हम बोलेंगे RPM, रोटेशन पर मिनट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 43वां MCQ है, रिएक्शन टर्बाइन आर यूज टू। तो रिएक्शन टर्बाइन जो है वो हम लो हेड हाई डिस्चार्ज के केस में यूज करेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 44वां MCQ है, हाइड्रोलिक जंप इज यूज फॉर। हाइड्रोलिक जंप जो है वो रिड्यूसिंग एनर्जी ऑफ फ्लो, फ्लो की एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 45वां MCQ है, इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप लिक्विड एंटर फ्रॉम।
नाम से पता चल जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो सेंटर में से लिक्विड जो है वो पंप में एंटर करेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। इमेज में आप देख सकते हैं सक्शन साइड जो है वहाँ से पानी को सक करके इम्पेलर में जो है पानी को घुमाया जाता है और जहाँ पे डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक पानी को पहुँचाया जाता है। 46वां MCQ है, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव व्हेन ब्लेड्स आर। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर ब्लेड बेंट बैकवर्ड होगी तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 47वां MCQ है, हाई स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इम्प्लाइज दैट इट इज। तो अगर हाई स्पेसिफिक स्पीड होगी टरबाइन की उसको हम बोलेंगे प्रोपेलर टरबाइन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 48वां MCQ है, टू पंप विस्कस ऑयल पंप यूजेस। तो विस्कस ऑयल को पंप करने के लिए टरबाइन पंप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 49वां MCQ है, इन कल्पन टरबाइन रनर्स नंबर ऑफ ब्लेड्स आर। तो कल्पन टरबाइन में जो नंबर ऑफ ब्लेड्स है वो 4 से 8 के बीच में होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 50वां MCQ है, एयर वेसल यूज इन पंप इनिशियली फिल्ड विथ। तो एयर वेसल जो है वो नॉर्मली पानी से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। और एक बोनस MCQ जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपको सम सोल्व करने में, क्या वनमा और बोनस टाइप MCQ आप इसे बोल सकते हैं 1 HP इज इक्वल टू। तो ये काफ़ी सम में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं आप वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 HP जो है 735 वोट के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के 100 MCQs के बारे में चर्चा की, जो कि सभी तरीके के एग्जामिनेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो डिस्कस की है। और इस चैनल पे क्विक रिवीजन वाला भी एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे शॉर्ट वीडियो डाला है। अगर कोई सब्जेक्ट्स के बारे में आपको क्वेरी है तो वहाँ पे आप इजीली जा कर के कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो पूछे जाने की शक्यता है। आपने अगर वो नहीं देखा तो आप उसे भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।